हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर करंट अफेयर एंड जीके पर। तो आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो रिगार्डिंग करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दिन की शुरुआत मास्टर करंट अफेयर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ शुरू हुई थी? तो बिम्स्टेक बैठक जो है वो बैंकॉक में कहा से तो हुई थी। तो बिम्स्टेक को विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो बैंकॉक में हुई थी। अब हम बिम्स्टेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। और बिम्स्टेक के 7 देशों में से 5 देश जो है वो दक्षिण एशियाई देश है। और दक्षिण एशियाई देश कौन कौन से है? तो बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, भूटान है और नेपाल है। ये दक्षिण एशियाई देश है। नेक्स्ट करते हैं। और अन्य 2 देश जो है वो म्यांमार और थाईलैंड जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई जो है वो देश है। इस मैप में आप देख सकते हो कि बिम्स्टेक के 7 देशों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जो बिम्स्टेक्स है वो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह बांग्लादेश के ढाका में कहाँ से तो स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक वाचावा ने 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो कौन से रक्षा मंत्री है वो? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री हैं जॉर्ज एर्निक वाचवा, जो 4 दिवस की भारत की यात्रा पर आए हैं अभी हाल ही में। तो ये है जॉर्ज एरेना वाचाना, जो आपके सामने इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो जारी किया है? तो नीति आयोग ने जो है वो हाल ही में नेशनल मल्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जो है वो जारी किया है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नीति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। नीति आयोग के बारे में बात करेंगे कि नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 में हुआ था, यानी 8 से 8 साल पहले जो है नीति आयोग का गठन हुआ था। और उसको पूर्ववर्ती नाम जो था वो योजना आयोग था और उसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। और उसके कार्यकाल की बात करें तो नरेंद्र मोदी है और अध्यक्ष और चेयरमैन भी नरेंद्र मोदी है और पदेन अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी है। अभी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो श्री वी आर सुब्रमण्यम, यह जो है नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हाल ही में किसने नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो किसने करी है? तो हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने हाल ही में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो ये हमारे जो है वो गृह मंत्री अमित शाह है, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि अमित शाह द्वारा विभिन्न देशों में 2381 करोड़ रुपए मूल्य की 1,40,000 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जो है वो उन्होंने नष्ट कर दी गई है। और अमित शाह ने वर्चुअल बटन दबाकर इस अभियान की जो है वो शुरुआत की है। पंजाब में भी नशे पर लगाम लगाने के लिए एनसीबी ने अमृतसर द्वारा 2 कार्यालय जो है वो खोल दिए गए हैं। तो गृह मंत्री जो है अमित शाह ने इस ड्रग्स की तस्करी के लिए जो है वो अध्यक्षता की है और उन्होंने कड़ी पाबंदी जो है इस पर लगाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क जो है वह किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो अमरावती में, यह महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क जो है वह लॉन्च किया गया है। यह पिक्चर है कि कहाँ पे किया गया है। तो यह टेक्सटाइल जो पार्क है वो अमरावती में किया गया है। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे महाराष्ट्र के जो
मुख्यमंत्री है एकनाथ राव शिंदे, इन्होंने रविवार के दिन अमरावती में बनने वाले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क जो है वो लॉन्च किया था। इस पार्क में अमरावती के स्थापित करीब करीब 2 लाख लोगों को रोजगार जो है वो मिलने वाला है। और महाराष्ट्र की पहचान जो है वो मेगा टेक्सटाइल फर्म के रूप में भी होगी। और यह जो पार्क है वह 20 लाख एकड़ में बनने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है सीबीडीटी दिवस कब मनाया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिवस जो है वो 24 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट डेट के क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए लाए हैं। हम रेगुलरली इसको रिवाइज करते रहेंगे और याद करते रहेंगे। तो 12 जुलाई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। और 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस भी मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस भी मनाया जाता है। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस और विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये जो सारे दिवस है इसकी पीडीएफ लिंक जो है मैं इस मंथ के एंडिंग में आपको दे दूंगा, ताकि आपको जो है वो पढ़ने में आसानी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली ने कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है वो भारत के बाहर कहाँ स्थापित करने वाला है? तो अबू धाबी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अबू धाबी में भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली का कैंपस जो है वो स्थापित होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो किस राज्य ने बनाया है? तो ओडिशा राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ओडिशा राज्य ने जो है वो गोपालपुर बंदरगाह में हैंडलिंग के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो जान लेते हैं। तो गोपालपुर बंदरगाह जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसमें है? उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और 18.5 मीटर के गहरे पानी का यह बंदरगाह है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कहाँ चाइचिन ग्राजीग उत्सव जो है वो मनाया गया है? तो हाल ही में जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो चाइचिन ग्राजीग उत्सव जो है वो मनाया गया है। ये देख सकते हो आप मैप में, अरुणाचल प्रदेश का मैप है ये। और भारत के ये पूर्वी भागों में जो है वो आता है। ठीक है। अब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अपन अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसका अर्थ जो होता है वो उगते सूरज का पर्वत भी बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जो है वो बीडी मिश्रा है। और मुख्यमंत्री जो है वो पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में डॉक्टर मंगला नालीकर जो है इनका हाल ही में निधन हुआ है। वे कौन थी और कौन से क्षेत्र में कार्य कर रही थी? तो वो एक गणितज्ञ थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये है डॉक्टर मंगला नर्लिकर जो एक गणितज्ञ थी और अपने क्षेत्र में जो है वो प्रसिद्ध थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्वाचन परिषद में नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय अमेरिकी को किया है? तो शमीना सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है वो राइट आंसर है कि शमीना सिंह को जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्वात परिषद में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कारकी डक्का बाबूवाली समारोह की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में केरल में जो हुई है यह शुरुआत हुई है। केरल फॉर करेला, करेला से हम याद कर सकते हैं कि कारकेडिका जो है वो बाबूवाली समूह की यह शुरुआत हुई है। तो कहाँ पे हुई है? केरल में हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जो है वो चीन ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। तो चीन ने ये जो है दुनिया का पहला सबसे पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। अब चीन के बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेंगे कि चीन ने बुधवार के दिन पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और चीन के राष्ट्रपति जो है वो शी जिनपिंग है, जो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं और ये कम्युनिस्ट पार्टी से है। चीन की राजधानी की बात करें तो वह बीजिंग है, तथा उसकी मुद्रा की बात करें तो यह युआन युआन है। और चीन की आर्थिक राजधानी जो है वो कौन सी है? तो शंघाई है। चीन की आर्थिक राजधानी कौन सी है? शंघाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 से गलती से हो गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? तो कौन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करने वाला है? तो दक्षिण कोरिया जो है वो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी जो है वो आयोजित करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण कर दिया गया है? तो कौन सा राज्य है? तो ओडिशा राज्य है। ओडिशा राज्य ने क्या किया है? अभी 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त को फसल ऋण जो होता है वो कर दिया गया है 0%। तो ये है हमारा ओडिशा राज्य। ये भारत के इस साइड में आता है, ठीक है। ओके, तो कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब ओडिशा के बारे में देखेंगे। तो ओडिशा राज्य जो है, ओडिशा राज्य के मंत्रिमंडल ने सरकारी बैंकों तथा पीएसीएस ने 5 वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडी अद्भुत योजना के कार्यवंत के लिए 5,700 करोड़ रुपए जो है उसकी प्रधान प्रावधान जो है वो मंजूरी दे दी है। किसने मंजूरी दी थी? है ओडिशा राज्य ने। यह योजना का उद्देश्य जो है वो किसानों के लिए किफायती ब्याज दर और कृषि में पर्याप्त ऋण जो है उसका प्रवाह जो वो करना है। यह इसका मेन उद्देश्य है कि किसानों के लिए जो है वो किफायती ब्याज दर करने के लिए इन्होंने यह योजना चालू की है। और यह योजना जो है 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। इसमें 1 लाख रुपए तक का फसल ऋण भी मिलेगा 0% ब्याज पर। 0% प्रति ब्याज पर का सुलभ मिलेगा और प्रदान किया जाएगा। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उड़ीसा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उड़ीसा जो है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित जो है वो राज्य है। उड़ीसा में ओडिसी नृत्य जो है वो फेमस है और ओडिसी नृत्य के लिए उड़ीसा जो है वो जाना जाता है। ओडिशा का जो पुरी मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध है, जिसको जगन्नाथ मंदिर का घर भी कहते हैं। वो हिंदुओं के चारों धामों में एक तीर्थ स्थल है। ओडिशा जो है वो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ओडिशा की राजधानी की बात करें तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। और वो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो ये रही आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो। तो आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, उसका सही आंसर मैं आपको आज बताऊंगा। तो भारतीय क्रिकेटर जो है विराट कोहली, जिन्होंने कितने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं, तो भारतीय क्रिकेटर जो है विराट कोहली, इन्होंने 500 जो है वो क्रिकेट मैच जो है वो खेले हैं। ठीक है, अभी आज के लिए आपका वो जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिएगा कि हाल ही में किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय जो है वो चर्चा में है? तो किस देश में स्थित जो है वो लूवर संग्रहालय चर्चा में स्थित है? इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आज जो है वो आपके साथ में जो ट्रिक्स और टिप्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए जो है वो पीडीएफ जो है वो अटैच कर दी है। और पीडीएफ के साथ में मैंने एक मास्टर टारगेट करके जो है वो एक टारगेट करके जो है वो एक पीडीएफ जो है और एक पीडीएफ आपको दी है। तो ये पीडीएफ जो है वो आप जहाँ पर भी स्टडी करते हो वहां पे दीवार पे या स्टडी टेबल पे लगा लीजिए, ताकि आपको जो है वो करंट अफेयर में कोई भी दिक्कत ना आए। मैंने उसमें जो है वो तीन जो है सेक्शंस बनाए हैं। वो तीन सेक्शंस में पहला सेक्शन जो है वो आप जो वीडियो देखते हो
उसका जो है वो पूरा कंप्लीट देखना है, और फिर सेकंड स्टेप जो है उसके नोट्स बनाना है, और उस पीडीएफ की जो है वो सेव करके रखना है पीडीएफ। और थर्ड स्टेप जो है वो रात को सोने से पहले एक बार फिर से वो पीडीएफ जो है वो रीड करना है, ताकि आपको जो है करंट अफेयर जो है कंटिन्यूअसली रिवाइज होते रहेंगे, और आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपका एक भी सवाल जो है वो नहीं छूटेगा। सो आप जो है कंटिन्यूअसली, मैंने जो चेक्स बॉक्स दिए हैं उसमें कंटिन्यूअसली टिक कीजिए, और जो है वो रूल्स फॉलो कीजिए। तो एक महीने के अंदर आपका जो है वो करंट अफेयर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको करंट अफेयर में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक पेज को जो है वो ज्वाइन करो, और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको करियर से रिलेटेड या फिर कोई पर्सनल भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस लिंक के द्वारा कनेक्ट होके मुझे आप सवाल कर सकते हो। और अगर मेरी ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफेशनल प्रोफाइल है, अगर किसी को मेरे प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है वो ज्वाइन करनी है जॉब के रिगार्डिंग, अगर तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आने वाले अपकमिंग जॉब्स की मैं डिटेल्स आपको दे सकता हूँ। तो थैंक यू। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? और प्लीज 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 मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कमेंट जो है और कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।